हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रप्रकाश पटेल और हाजिर हूं आप सभी के सामने एक और नई वीडियो के साथ। तो आप सभी को मैं नमस्कार। और दोस्तों, अभी तक हमारी 13 क्लासेस हो चुकी है। आज हमारी 14th क्लास है। और जब हमने इस कोर्स को स्टार्ट किया था तब हमने 15 डेज़ का क्लास रखा हुआ था, बट हमने इसके अंदर कुछ चीज़ें हमने ऐड कर दिया। जैसे ड्रायर सेटिंग हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो ड्रायर में स्ट्रेट ड्रायर हमने बताया था, फिर इसका इंटर्न बताया, फिर आउट कर्ल बताया, फिर इन कर्ल्स बताने वाले हैं आज के टॉपिक में। फिर उसके बाद हम स्पायरल कर्ल बताएंगे, फिर हम उसके अंदर कैप रोलर वगैरह बताएंगे, वेलक्रो सेटिंग बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें ऐड होने की वजह से हमारी क्लास एक्सटेंड होने वाली है। प्रेसिंग कर्ल्स बताएंगे तो क्लास हमारी एक्सटेंड हो जाएगी, क्लास थोड़ी आगे बढ़ जाएगी। हमारी जो 15 डेज़ की क्लास थी ये 19 डेज़ की क्लासेस हो सकती है। तो मैंने आप सभी को बोला था 15 डेज़ की क्लास आप अटेंड करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो सबसे पहले हम सर्टिफिकेट के ऊपर ही बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक सारी क्लासेस को अटेंड किया, अच्छे से थ्योरी आपने पढ़ा है, तो मैंने आपको पहली ही क्लास में सबको बता दिया था कि एक टेस्ट होगा, वो आप क्लियर करेंगे, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और सर्टिफिकेट मिलने के लिए भी आपको सबसे पहले आपको फ़ोटो देना पड़ेगा, अपनी नाम देना होगा और एक आईडी प्रूफ देना होगा। ये मैंने आपको सबसे पहले वाली क्लासेस में बता दिया था। और जिसने अभी तक पूरी क्लासेस अटेंड की है, जिसको अच्छे से थ्योरी आता है, अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने, क्योंकि मैं डिजिटली आप सभी से बात कर रहा हूँ, कोई आप मेरे पास आते तो है नहीं, मेरे सामने तो है नहीं, तो इस वजह से मैं आपसे डिजिटली बात कर रहा हूँ। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, आप आराम से घर में बैठ के अभी भी अगर आपने क्लास अटेंड नहीं किया है तो दोबारा से वीडियो को देखना स्टार्ट करें और सारी क्लासेस को देखें, क्योंकि सबके अंदर हमने डिटेल में बात किया हुआ है। और टेस्ट जब होगा तो उसके अंदर से 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसको आप अच्छे से आंसर देंगे। अब हम क्लासेस करा रहे हैं तो मैंने आपको सबसे पहले क्लासेस में बताया था कि मैंने जब कोर्स किया था उसकी फ़ीस कितनी हाई थी। फिर उसके बाद से जब मैं जहाँ जॉब करता था वहाँ पे भी जब स्टूडेंट सीखने आते थे वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा फ़ीस आई थी। अब जहाँ मैं जॉब करता था दोस्तों, मैं स्टूडेंट को पढ़ाता ही था, बट उनकी काफ़ी सारे ब्रांचेस थे, तो वहाँ से भी स्टाफ मेरे पास सीखने के लिए आते थे, ट्रेनिंग लेने आते थे। तो जब ऑनर सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, जिनको जो हेयर स्टाइलिस्ट थे, उनको सीखने के लिए लाजपत नगर ब्रांच में मेरे पास जब भेजते थे तो वहाँ पे भी काफ़ी, जैसे आप लोग काफ़ी सारे लोग हैं जो फ्री में क्लासेस लेने के बाद भी नहीं सीख रहे हैं, तो ऐसे वो लोग भी करते थे। मतलब कि फ्री में नहीं सीख सकते मगर पैसे देके वो सीखने जाएंगे। जब उनको ज़रूरत पड़ती है ना तब वो पैसे देके भी सीख लेंगे। अभी आपको फ्री में क्लासेस मिल रही है तो आप नहीं सीख रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों, आपको कुछ चीज़ मिल रही है, फ्री में मिल रही है। और जो चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसी के इतने काफ़ी ज़्यादा फीस पे करना पड़ता था, तब वो मेरे से क्लासेस लेते थे। तो आपको चीज़ें फ्री में मिल रही है तो आपको अटेंड करने में क्या जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट मुझे पता होने चाहिए कि आपने मुझे कमेंट करके वीडियो के अंदर कमेंट किया है, आपने वीडियो को देखा है। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आपके ब्यूटिशियन ग्रुप हैं उनके अंदर वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी वीडियोस औरों तक पहुंच पाए और वो भी क्लासेस को अटेंड कर पाए। मेरा मोटिव ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो से सीखें, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैं वीडियो डाल रहा हूँ और एजुकेशनल वीडियो डाल रहा हूँ, कुछ वल्गर वीडियोस वगैरह ऐसा कुछ डाल नहीं रहा हूँ। और मोस्टली आप लोग देखेंगे कि वल्गर वीडियो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, एजुकेशनल कुछ चीज़ें पसंद नहीं करते। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो सीखना चाहते हैं, एक्चुअल में सीखना चाहते हैं। और अगर आपका ब्यूटिशियन ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके अंदर काफ़ी सारे ब्यूटिशियन हैं या हेयर स्टाइलिस्ट हैं, तो उनके साथ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये एक एजुकेशनल वीडियो है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट के हवाले से कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है तो आप हमें व्हाट्सअप करके पूछ लें कि हमारे पास सर्टिफिकेट का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो दोस्तों, मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगा। अब दूसरी बात यह है कि अगर आपने अच्छे से थ्योरी पढ़ लिया है और टेस्ट के लिए तैयार है तो आपका सर्टिफिकेट भी तैयार हो जाएगा। और जो चीज़ मैंने आपको बोला था आप मुझे प्रोवाइड करेंगे तो सर्टिफिकेट उसके अंदर उस हिसाब से बन जाएगा। क्योंकि मैंने आप सभी को बताया था कि
जो सर्टिफिकेट है वो ग्राफिक डिज़ाइनर बनाता है, तो उसके वहाँ पे जाने के बाद वो नाम आपके डालेगा, फिर फ़ोटो उसको वो पेस्ट करेगा, फिर वो मेरे को PDF फाइल बना के देगा जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूँगा व्हाट्सएप के ऊपर। फिर आप उसको डाउनलोड करके आप उसको प्रिंट निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास सर्टिफिकेट पहुँचेगा, क्योंकि मैं तो आपके पास जाके दे नहीं सकता सर्टिफिकेट। तो डिजिटली अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो डिजिटली आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो ये रही सर्टिफिकेट के हवाले से पूरी डिटेल। क्लास भी हमारी एक्सटेंड हो चुकी है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अब दूसरी बात ये कि काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपकी ऑफलाइन क्लासेस होती है। जी बिल्कुल, हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती है। और ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग नेल आर्ट, नेल एक्सटेंशन, हेयर एक्सटेंशन, आईलैश एक्सटेंशन और हेयर स्टाइल सिखाते हैं, बेसिक एडवांस। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज हमारे दिल्ली में भी होते हैं, कलकत्ता में भी होती है और बांग्लादेश में भी होते हैं। फिलहाल बांग्लादेश की अभी क्लासेस नहीं हो रही है। इन फ्यूचर कभी बांग्लादेश में क्लासेस होगी तो वो हम अपडेट करेंगे। कोलकाता में हमारे सीजन वाइज क्लासेस होती है। अभी तो फिलहाल क्लासेस कोलकाता में भी नहीं है, दिल्ली में है। तो अगर आप दिल्ली से हैं तो क्लासेस के लिए आप डिटेल ले सकते हैं, कोलकाता से हैं तो भी आप क्लासेस के लिए डिटेल ले सकते हैं। जब इन फ्यूचर कोलकाता में क्लासेस होगी तो उसके लिए हम अपडेट करेंगे। और दोस्तों, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप नेल आर्ट वगैरह की क्लासेस ऑनलाइन कराएंगे या फिर हेयर एक्सटेंशन की क्लासेस वगैरह कराएंगे। तो जी बिल्कुल कराएंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल कराएंगे, मगर उसका रिस्पॉन्स अच्छा मिलना चाहिए। ये नहीं कि कोई एक इंटरेस्टेड है या दो इंटरेस्टेड है तो मेरे को भी सिखाने में मज़ा नहीं आएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारी जो भी क्लासेस चल रही है इस पे अच्छा सा सपोर्ट दिखाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को। वहाँ से रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो जी बिल्कुल हम लोग नेल एक्सटेंशन की क्लासेस करवाएंगे। ठीक है, और उसके बाद से हम लोग हेयर एक्सटेंशन की भी क्लासेस करवाएंगे। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि हम काफ़ी टाइम से क्लासेस वगैरह करा रहे हैं इन सब चीज़ों के ऊपर। और मैंने भी आपको बताया था कि मैंने 2011 में सीखा था हेयर इंटेंसिव कोर्स। तो हेयर इंटेंसिव में मैंने हेयर कट पूरा सीखा हुआ था, फिर वहाँ पे मैंने केमिकल वर्क भी सीखा हुआ था, फिर उसके बाद से मैंने वहाँ पे हेयर ट्रीटमेंट सीखा हुआ था। फिर मैंने आपको बताया था कि मैंने एक और कोर्स किया था जहाँ मेरा पूरा ब्यूटी का पूरा कोर्स था, जहाँ मेकअप था। मेकअप में हमारे जो आर्ट ऑफ मेकअप होता है, मीडिया मेकअप होता है, वो हमारा कोर्स था। फिर उसका ब्यूटी में जैसे कि ब्यूटी का कोर्स था, उसका से स्किन ट्रीटमेंट था, ये सारी चीज़ें थी। फिर उसका से साइड रैपिंग, नेल आर्ट, नेल एक्सटेंशन था, हेयर एक्सटेंशन था और हेयर स्टाइल का कोर्सेज था। तो ये सारी चीज़ें भी मैंने सीखा हुआ है। फिर मैंने एडवांस क्लासेस और बाद में लिया हुआ है। फिर उसका से मैंने कुछ सेमिनार अटेंड किए हुए हैं। तो इस तरीके से मेरे पास काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक पुरानी वीडियोज़ में आपको पूरी डिटेल में बताया था। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको पूरा डिटेल अभी तक का शेयर कर दिया। सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा, टेस्ट वगैरह आपको देना है, आपको अच्छे से क्लासेस अटेंड करनी है तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। क्लास हमारी एक्सटेंड हो चुकी है, क्लास हमारी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। उसके बाद से मैंने आपको बताया कि हमारे ऑफलाइन कोर्सेज कौन से होते हैं, हमारी ऑफलाइन क्लासेस कहाँ कहाँ होती है, और इसकी पूरी डिटेल के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप नंबर पर 9911418347 इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि नेल आर्ट, नेल एक्सटेंशन और हेयर एक्सटेंशन का ऑनलाइन क्लासेस होगा तो रिस्पांस अच्छा मिलेगा, तो ये क्लासेस भी हम ज़रूर स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम लोग बेसिक क्लास के ऊपर हैं, उसके बाद हम लोग एडवांस क्लासेस कराएंगे तो उसका भी सर्टिफिकेट मिलेगा। ये नहीं कि आपको बस बेसिक का ही मिलेगा। अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे और अच्छे से वीडियो देखेंगे, कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को। सब्सक्राइब करने के बाद जब आप बेल का आइकन दबाएंगे ना तो आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए आपको वीडियोस मिल जाएगी। तो दोस्तों, अभी तक हमने काम की चीज़ों के बारे में बात कर लिया। अब हम आज का जो टॉपिक है इसके ऊपर बात कर ले। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ इन कर्ल और जो आउट कर्ल था सेम टू सेम वही चीज़ है जैसे कि मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ बोर्ड के ऊपर। तो अभी इसके ऊपर दोबारा से समझा देता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग आज पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उसके बारे में मैं समझाता हूँ। अगर पिछली वीडियो देख लिया तो थोड़ा बहुत इसके अंदर कुछ ऐड हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें, ठीक है, और ये ड्रायर किसके ऊपर करना है, कौन से कटिंग के ऊपर करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ इन और आउट कर्ल। ठीक है, ये स्टेप कट और
मल्टी कट के ऊपर ड्रायर होगा। उसके बाद से डिग्री कौन सी होगी, 90 डिग्री पे आप करेंगे। बॉक्स सेक्शन में जाएंगे तो आप 90 के ऊपर चले जाएंगे या फिर 90 से ऊपर आप डिग्री पे चले जाएंगे, 180 डिग्री तक आप जा सकते हैं। उसके बाद सेक्शन आपको हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है, ठीक है। उसके बाद से स्टाइलिंग प्रोडक्ट में हम बात करें तो हीट प्रोटेक्टर स्प्रे आप यूज करेंगे और स्टाइलिंग मूव्स यूज करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कर्ल कर रहे हैं। जब भी आप कर्ल करेंगे दोस्तों आप मूव्स यूज करना, और अगर आप स्ट्रेट ड्रायर कर रहे हैं या इंटर्न कर रहे हैं तब आप मूव्स यूज नहीं करेंगे, बस आपको हीट प्रोटेक्टर स्प्रे यूज करना है। अब ये हीट प्रोटेक्टर स्प्रे क्यों यूज करना है इसके ऊपर भी हमने काफी डिटेल में बात किया, प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर जो हमने वीडियो बनाया था उसके ऊपर, उसके अंदर हमने बात किया था। सेक्शन के ऊपर और डिग्री के ऊपर भी ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसके अंदर भी देख सकते हैं। उसके बाद से जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रायर ब्रश। अब ड्रायर ब्रश में आपको यहाँ पे लेना है राउंड ब्रश, ठीक है। तो राउंड ब्रश आपको लेना है। फिर उसके बाद से हमने बॉन्ड्स के ऊपर बात किया होता है। हेयर में 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। लेयर अलग चीज है, जो हमारे जो हेयर की लेयर होती है वो अलग होती है, क्यूटिकल, कोटेक्स, मेडुला। उसके ऊपर भी हमने काफी डिटेल में बात किया था, और बॉन्ड्स के ऊपर भी हमने ऑलरेडी पहले ही बात कर चुके हैं। मगर जो जैसे कि आप देख पा रहे बोर्ड के ऊपर, इसके अंदर दोबारा मैं समझाता हूँ। 2 टाइप्स ऑफ हमारे जो ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो कि टेम्परेरी होते हैं, और एक हमारा होता है परमानेंट बॉन्ड। जो टेम्परेरी होते हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और एक साल्ट बॉन्ड होता है। अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो वाटर से ब्रेक हो जाता है, जैसे कि आप लोग देखते हैं आपके ड्राई बाल होते हैं, बट जैसे उसके अंदर वाटर जाता है तो वो क्या होता है, स्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाता है, उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर उसके वजह से आपके जो बाल धीरे धीरे ड्राई होना स्टार्ट होता है, फिर वो उसी शेप में चले जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होता है। उसके बाद से जो साल्ट बॉन्ड है इसके ऊपर हम लोग थर्मल सेटिंग करते हैं। अब थर्मल सेटिंग में क्या है, हम लोग स्ट्रेटनिंग करते हैं, कर्लिंग मशीन यूज करते हैं, ड्रायर में आउट कर्ल वगैरह करते हैं। तो जो हम लोग थर्मल सेटिंग से हम बालों के शेप चेंज कर देते हैं, तो वो साल्ट बॉन्ड के ऊपर करते हैं। जब हम उसको वॉश करेंगे, हेयर को वॉश कर देंगे, मान लो जैसे कि आपने स्ट्रेटनिंग कर दिया, उसके बाद से आप अगर अपने बालों को दोबारा से उसी शेप में चाहते हैं तो आप जैसे ही वॉश करेंगे वो दोबारा से अपनी शेप में चले जाएगा। इट मीन्स ये दोनों जो हमारे बॉन्ड्स है ये टेम्परेरी बॉन्ड है। उसके बाद से जो परमानेंट बॉन्ड है इसके ऊपर आप केमिकल वर्क करते हैं। अब केमिकल वर्क में हम लोग जैसे हम लोग परमानेंट स्ट्रेटनिंग कर देते हैं, उसके बाद से पम्मिंग कर देते हैं, तो ये हमारा जो है कि सल्फर बॉन्ड यानी कि डिसल्फाइड बॉन्ड पे करते हैं, तो ये हमारा परमानेंट बॉन्ड है। उसके बाद से मैंने कटिंग के ऊपर भी बताया था कि हमें कौन सी कटिंग पे कौन सा ड्रायर करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ, पिछली 2-3 वीडियो में हमने अच्छे से डिटेल में बात किया। तो स्ट्रेट ड्रायर जो होता है 0 डिग्री यानी कि 1 लेंथ हेयर पे आप करेंगे। अब इंटर्न में अगर आप स्ट्रेट ड्रायर कर रहे हैं तो किसी क्लाइंट को चाहिए होता है कि हमें जो एंड्स होते हैं वो इन में चाहिए, तो आप वहाँ पे भी इन में कर देंगे, इंटर्न ड्राई करेंगे। ब्लंट कट में भी आप इंटर्न ड्राई करते हैं, ठीक है। बॉब कट में भी करते हैं, फ्रंट लेयर कट में भी करते हैं। उसके बाद से फेदर कट या रेजर कट अगर आपने कर रखा है तो उसके अंदर भी आप इंटर्न ड्राई करते हैं। तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ था इसके ऊपर, इंटर्न ड्रायर के ऊपर। आउटकल के ऊपर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डमी के ऊपर कट नहीं है तो आपको प्रॉपर तरीके से कट दिखाई नहीं देगा, बट अगर आप जैसे कि मैं आपको सिखाता हूँ इस तरीके से अगर आप कटेड हेयर पे करेंगे, जैसे कि अगर आपने स्टेप्स कट कर रखा है तो उसके अंदर प्रॉपर तरीके से जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ड्रायर किस तरीके से करना है, अगर आप इस तरीके से कटिंग वाले हेयर पे आप करेंगे तो आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा आउटकर्ल का, ठीक है। तो आउटकर्ल और इनकर्ल किसके ऊपर करना है, स्टेप्स कट पे करना है, और मल्टी स्टेप्स कट जो होते हैं उसके ऊपर करना है, ठीक है। उसके बाद से स्पाइरल कर्ल किसके ऊपर करना है, स्पाइरल कर्ल भी आप इसी स्टेप कट और मल्टी लेयर कट पे ही करेंगे, क्योंकि स्पाइरल कर्ल में बस आपका क्या होता है, सेक्शन चेंज होता है। जैसे कि हम लोग सेक्शन में कौन सा लेते हैं, हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा वर्टिकल सेक्शन हो जाता है। जैसे कि स्पाइरल में आपके इस तरीके से कर्ल आएंगे, सीधा सीधा पूरा कर्ल आएगा। हॉरिजॉन्टल में आप सेक्शन नहीं लेंगे, वर्टिकल में सेक्शन लेंगे तो स्पाइरल कर्ल बनेंगे। अब दोस्तों आप बात करते हैं ब्रश साइजेस के ऊपर। ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताया था और उसके अंदर हमने फोटो भी लगा के आपको अच्छे से बताया था। तो 53 और 43 आप बॉक्स सेक्शन में यूज करेंगे, और 32 और 25 जब आउट कर्ल करते हैं तब आप यूज करेंगे आउट कर्ल या इन कर्ल। और जब 19 mm करेंगे दोस्तों ये काफी ज्यादा टाइट कर्ल हो जाएगा,
तो 19 mm का कर्ल मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तक मैंने आपको 32 का कर्ल दिखा रखा है, 25 पे ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है और 19 का काफ़ी ज़्यादा पतला हो जाता है, तो ये मैं आपको दिखा दूंगा। बट मैंने ये सारे ब्रशेस आपको पिछली वीडियो में आपको दिखाया, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। अब दोस्तों जब हम ड्रायर करते हैं तो ड्रायर के लिए जो हमारी हेयर होता है उसके अंदर 3 पार्ट में हम ड्रायर करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक अच्छा से यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो जो रूट है, सबसे पहले फर्स्ट हमारा जो सेक्शन होता है ड्रायर का, सबसे पहले हम रूट को क्लियर करते हैं। रूट के बाद हमारी मिड लेंथ आती है, वहाँ पे हम लोग अच्छे से हेयर को फिनिशिंग करते हैं, ठीक है, क्लीन करते हैं। बालों के अंदर अच्छे से शाइन आनी चाहिए। जब आपके बालों के अंदर अच्छे से शाइन आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपने अच्छे से ड्रायर कर रखा है। फिर जब हमें शेप करना होता है, जब हमें बालों के अंदर शेप देना होता है, तब हम एंड्स के ऊपर करते हैं। तो अगर आपने बालों का अच्छे से पूरा मॉइस्चर हटा दिया तब आप शेप अच्छे से नहीं दे पाएंगे। अगर आपका शेप आ भी जाता है तो थोड़ी देर बाद में खुल जाएगा, तो उसके अंदर मॉइस्चर होना बहुत जरूरी है बालों के अंदर। तो जब भी हम करेंगे, फर्स्ट हमें कहाँ करना है, सबसे पहले हमें रूट पे करना है, उसके बाद से मिड लेंथ पे करना है, लास्ट में हमें एंड्स पे करना है, क्योंकि हमें वहीं पे शेप देना होता है, या इंटर्न करना है या आउट कर्ल करना है, तो हमें लास्ट में हमें बालों का एंड्स पे करना होता है। तो ये हमारा पूरा स्टेप्स है दोस्तों। तो दोस्तों अभी चलते हैं प्रैक्टिकली, आपको अच्छे से पूरी डिटेल में बताते हैं कि इन कर्ल कैसे करना है। वीडियो के साथ पूरे एंड तक बने रहेगा। वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करेगा, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज सब्सक्राइब करेगा, और नीचे कॉमेंट सेक्शन में प्यारा सा कॉमेंट करके जरूर बताएगा आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। जब भी आपके पास क्लाइंट आएगा, सबसे पहले आप क्लाइंट का हेयर वॉश करेंगे। हमने काफ़ी पुरानी वीडियोस में पूरी डिटेल में बात किया हुआ, आपको दिखाया भी है। तो सबसे पहले आप क्लाइंट का हेयर वॉश करेंगे। हेयर वॉश करने के बाद दोस्तों आप सबसे पहले क्या करेंगे, फिंगर ड्राई करेंगे। फिंगर ड्रायर भी मैंने आपको बताया किस तरीके से फिंगर ड्रायर करना है, तो आज मैं उसके अंदर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो जो आज हमारी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारी पुरानी वीडियोस देख लेंगे फिंगर ड्रायर कैसे करना है। फिंगर ड्रायर आप 70 to 80% करेंगे, उसके बाद से आप उसके अंदर हीट प्रोटेक्टर स्प्रे करेंगे, और उसके बाद से अच्छे से ब्रशिंग करने के बाद आप सेक्शन निकाल देंगे। जैसे कि अभी मैंने सेक्शन निकाला हुआ है, तो 4 लेयर सेक्शन निकाला हुआ। और जैसे कि मैंने आपको पुरानी वीडियोज़ में आपको बताया था कि मैं पूरे बालों में एकदम से मूव्स नहीं लगाता हूँ, जहाँ हमें कर्ल करना है जस्ट उसी सेक्शन पे मैं यहाँ पे मूव्स लगाऊंगा। तो हम क्या करेंगे, 70% जब 70 to 80% हम लोग जब ड्राई कर देते हैं तो हम लोग फ्लैट लाइनर स्प्रे करते हैं, हीट प्रोटेक्टर स्प्रे। और उसके बाद से हम क्या करेंगे, बस हमें लेंथ पे ही जहाँ हमें आउट कर्ल करना है या फिर इन कर्ल करना है तो आप वहाँ पे मूव्स लगा लेंगे। बट अभी ये डमी है तो इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से आपको कर्ल के बारे में पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसके अंदर कटिंग है नहीं। तो इस वजह से आप बस ये देखिए कि आपको किस तरीके से आउट कर्ल करना है या फिर इन कर्ल करना है, हमारे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं। तो जस्ट आपको टेक्निक पता चलेगा किस तरीके से आप यहाँ पे ड्रायर कर सकते हैं। और उसके बाद से जैसे कि मूव्स मैं आपको यहाँ पे बस यही बताऊंगा, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे पूरे बालों के ऊपर मूव्स नहीं लगाए, बस लेंथ पे ही करके उसके बाद हम यहाँ पे ड्रायर करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे सेक्शन ले लेता हूँ, और सेक्शन दोस्तों हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पहला सेक्शन ले लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल सेक्शन। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पहला सेक्शन ले लिया है। और दोस्तों जब भी आप ड्रायर के लिए सेक्शन लेंगे थोड़ा सा बड़ा ही सेक्शन लेंगे, और क्योंकि जब आप प्रेसिंग या फिर क्रिम्पिंग मशीन वगैरह यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या करना होता है, पतले सेक्शन लेने होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अच्छे से हो नहीं पाएगा। तो वहाँ पे आप पतले सेक्शन लेंगे। बट जब ड्रायर आप करेंगे तो ड्रायर में क्या करना है, आपको बड़े सेक्शन लेने हैं। तो मैं सिंपली आपको आउट कर्ल करके बताऊंगा। अभी मैंने यहाँ पे मूव्स लिया, मैं सिर्फ और सिर्फ लेंथ पे थोड़ा सा लगाऊंगा। इस तरीके से थोड़ा सा लेंथ पे लगाना है यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेंथ पे लगाऊंगा। और जब आप गीले बाल होंगे तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले फ्लैट लाइनर लगाएंगे, हीट प्रोटेक्टर स्प्रे, और उसके हीट प्रोटेक्टर स्प्रे के बाद ही आप इसको मूव्स लगाएंगे। मूव्स दोस्तों सिर्फ और सिर्फ लेंथ पे लगाना, जहाँ आपको कर्ल करना है, क्योंकि अगर आपने ऊपर लगा दिया तो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा स्टिफ हो जाएंगे हेयर, काफ़ी ज़्यादा अकड़े अकड़े से दिखाई देंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, रूट पे हमें ड्रायर करना है। तो हमने इस तरीके से करना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, रूट पे जब भी आप ड्राई करेंगे तो उसकी मूवमेंट जो है काफ़ी फास्ट रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ड्राई कर रहे हैं, तो पहले हमने ऊपर ड्राई किया इस तरीके से, फिर उसका हम साइड में ड्राई करेंगे, और फिर हम दूसरी साइड करेंगे।
इस तरीके से ड्राई करेंगे और उसके बाद से लेंथ पे करना है। उसके बाद हम लोग लेंथ पे करेंगे ड्रायर। तो हमने ये कर लिया है, अच्छे से हमने यहाँ पे कर लिया है। उसके बाद से जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 19 mm के ड्रायर ब्रश से यहाँ पे कर्ल करके बताऊंगा। तो ये हमने ले लिया है और मैं अभी क्या करूँगा, सिर्फ और सिर्फ एंड्स पे यहाँ पे कर्ल करूँगा। अब दोस्तों ब्रशेस मैंने आपको बताया था क्या चीज़ देख के आपको मार्केट से ब्रशेस परचेस करना है, तो आप सेरेमिक ब्रशेस परचेस करें। और अगर आपने प्लास्टिक वाले ब्रशेस यूज़ किए ना, तो क्या होगा, जो ब्रेसल्स हैं, जो इसके अंदर जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो आप निकले हुए देख पा रहे हैं, ये ब्रेसल्स हैं, ये क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। जब आप ड्रायर करेंगे तो वहाँ पे वो मेल्ट हो जाएगा। तो इस वजह से आप सेरेमिक वाले ब्रशेस यूज़ करें, कोई प्लास्टिक ब्रशेस यूज़ नहीं करने हैं। अभी मैंने यहाँ पे कर्ल कर दिया है। तो ये हमने कर्ल कर दिया है। तो अब जब हम लोग इन कर्ल कर रहे हैं तो कर्ल को हम क्या करेंगे, आगे की तरफ छोड़ेंगे। मैंने कर्ल को आगे की तरफ छोड़ दिया है। उसके बाद हम एक और सेक्शन लेंगे। ये हमने सेक्शन ले लिया है। तो अच्छे से सबसे पहले ब्रश करेंगे। रूट पे सबसे पहले ड्राई करेंगे, फिर साइड में करेंगे। दोस्तों अभी हमने एक और सेक्शन ले लिया है और उसके बाद अच्छे से ब्रश करेंगे। ब्रश करने के बाद रूट पे अच्छे से ड्रायर करेंगे। रूट पे ड्राई करेंगे। ये हमने दोनों साइड में ड्राई कर दिया। और ड्रायर करने के बाद नीचे ब्रश रखेंगे। तो यहाँ हमने नीचे ब्रश रखा है, इसको थोड़ा सा घुमाएंगे। ये हमने यहाँ पे अच्छे से कर दिया। अब लेंथ पे हम अच्छे से ड्राई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने लेंथ पे भी अच्छे से ड्रायर कर दिया है। उसके बाद से छोटा वाला 19 mm का जो ब्रश है वो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पे हीट देना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अच्छे से हीट नहीं देंगे तो अच्छे से कर्ल होगा नहीं। तो हीट देना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप लोग कर्लिंग मशीन यूज़ करते हैं, तो अगर आपने हीट नहीं दिया तो वहाँ पे अच्छे से कर्ल होगा नहीं। इस तरीके से यहाँ पे भी ड्रायर में भी अच्छे से हीट देना होता है। रूट पे ड्रायर करेंगे। रूट पे ड्रायर करने के बाद साइडों में करेंगे, अच्छे से ड्रायर करेंगे दोनों साइड। फिर उसके बाद से नीचे ब्रश रखेंगे। तो यहाँ पे हमने रूट भी क्लियर कर दिया, लेंथ भी क्लियर कर दिया। अब क्या करेंगे, हमें एंड्स पे ड्रायर करना है। तो मैंने एंड्स पे भी ड्रायर कर दिया है। तो छोटा वाला यहाँ पे जो ब्रश है ये ले लेता हूँ। तो ये हमने ब्रश ले लिया है और सबसे पहले एंड्स को अच्छे से यहाँ पे रोल करेंगे। ये हमने रोल कर दिया एंड्स को, और जो धीरे धीरे बाल निकलता है ना उसको भी ब्रश के साथ ले लेंगे अच्छे से। इस तरीके से रोल करना है, और रोल करने के साथ ही हमें ड्रायर भी करना है। इस तरीके से ड्राई करना है। अब अगर दोस्तों कटेड हेयर रहता ना तो बहुत ही अच्छा इसका लुक आता। फिर खोल लेता हूँ। तो सबसे पहले इनको खोल लेता हूँ। ये हमने खोल लिया और इसको आगे की तरफ ही रखेंगे। उसके बाद से हम एक और ब्रश में लेते हैं। इस तरीके से आएगा। आप क्या करते हैं, बॉक्स का सेक्शन छोड़ देते हैं, बाकी सारे हेयर को लेके हम यहाँ पे इन कर्ल कर लेते हैं। तो मैंने अभी यहाँ से आईब्रो का हाफ लिया है और ईयर टू ईयर वाले पार्टीशन में मिला दिया है। तो आपको क्या करना है, आईब्रो का हाफ लेना है दोनों तरफ से, और दोनों तरफ से जब आईब्रो का हाफ ले लेते हैं और ईयर टू ईयर पार्टीशन में मिला देते हैं तो आपका बॉक्स सेक्शन बन जाता है। अब उसका से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रूट पे अच्छे ड्रायर करेंगे, फिर साइड में करेंगे। साइड में हमने कर लिया है। अब हमें इन कर्ल करना है दोस्तों। तो इन कर्ल के लिए हम लोग क्या करेंगे, आगे की तरफ ही रख के सारे बालों को कर्ल करेंगे। तो हमने ये ले लिया है। तो हमने क्या किया है, रूट भी हमने क्लियर कर दिया है और लेंथ भी क्लियर कर दिया है। उसके बाद से जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज मैं आपको छोटे वाले ब्रशेस यूज करना बताऊंगा 19 mm का।
तो यहाँ पे हमने ब्रशेस ले लिया है, ये 99 mm का ब्रश है और इसको अंदर की तरफ सबसे पहले एंड्स को अच्छे तरीके से लेना है, इसके अंदर ब्रश के अंदर इस तरीके से अच्छे से लेना है और उसके बाद से इस तरीके से रोल करना है। अच्छे से हीट देना दोस्तों, हीट देंगे तभी आपका कर्ल होगा। अगर आप हीट नहीं देंगे तो अच्छे से कर्ल नहीं होगा। तो हीट आप बरोबर अच्छे से देना, जैसे कि आप लोग कर्लिंग मशीन में अच्छे से हीट देते हैं या स्ट्रेटनिंग मशीन में अच्छे से हीट देते हैं, तो ऐसे ड्रायर में भी अच्छे से हीट देना होता है, तभी आपका कर्ल आएगा। तो जस्ट मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ। अब चलते हैं दूसरी साइड। तो दूसरी साइड में हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। भाई मैं इसको बैक कर लेता हूँ। रूट पे सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रायर करेंगे और दोस्तों रूट पे काफी केयरफुली ड्रायर करना है। रूट पे अगर आप केयरफुली ड्रायर नहीं करेंगे तो हीट लग जाएगी क्लाइंट को। तो यहाँ पे हमने अच्छे से रूट और लेंथ दोनों क्लियर कर दिया है। उसके बाद से हम लोग सबसे पहले इंटर्न कर लेते हैं, इंटर्न कर्ल कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे इंटर्न किया है। उसके बाद से मैं पतले वाले ब्रश लूंगा तो यहाँ पे मैंने पतला वाला ब्रश ले लिया है और सबसे पहले इसका जो एंड्स है, जो आप देख रहे हैं ना एंड्स को अच्छे से रोल करना है। तो ड्रायर का हमने अच्छे से हीट दे दिया है। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको आगे की तरफ लेके आएंगे। तो ये हम आगे की तरफ लेके आ गए हैं और अच्छे से यहाँ पे कर्ल देखेंगे तो इस तरीके से कर्ल आएगा। बहुत ही अच्छा कर्ल आ रहा है, ये देखिए आप, बहुत ही अच्छा कर्ल आ रहा है। इस तरीके से आप कर्ल करेंगे। तो मैं इसको आगे की तरफ छोड़ देता हूँ। अभी हम दूसरा सेक्शन लेंगे। और ये हमने दूसरा सेक्शन ले लिया है। और दूसरा सेक्शन लेने के बाद सबसे पहले अच्छे से ब्रश करेंगे और ब्रश करने के बाद दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, रूट पे हेयर को क्लियर करना होता है। सबसे पहले यहां से हमें वेव हटाना है, हमें यहां पे शाइन लानी है। फिर साइड में हम करेंगे, ठीक है। अब दूसरी साइड भी करेंगे। हमने दूसरी साइड भी कर दिया। उसके बाद से नीचे ब्रश रखेंगे, एक बार घुमाएंगे, हेयर अच्छे से फंस जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा हेयर ब्रश के अंदर अच्छे से फंस गया है। आप ड्रायर करेंगे तो हमारा हेयर इधर उधर नहीं निकलेगा। और दोस्तों बालों के अंदर जब भी आप ड्रायर करते हैं तो शाइन आनी चाहिए। जब आपके बालों के अंदर अच्छे से शाइन आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपका जो ड्रायर है बहुत ही अच्छे से हुआ है। बालों के अंदर अच्छे से शाइन आनी चाहिए। तो हमने पूरा लेंथ पे अच्छे से कर दिया है, बस एंड्स रह रहा है।
तो अभी मैंने इन में किया है और मैं ये जो ब्रश यूज़ कर रहा हूँ ये बड़ा वाला है, 43 mm का ये जो है कि ब्रश है। तो इससे क्या होता है, जल्दी से हमारा रूट क्लियर हो जाता है, लेंथ क्लियर हो जाता है। जब हम एंड्स पे आते हैं तो हम कौन सा, ये जो राउंड ब्रश है जो आप ये देख पा रहे हैं, ये छोटा वाला 19 mm का, जो कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको यही वाला कर्ल, तो आप ये 19 mm का छोटा वाला ब्रश यूज करेंगे। तो जब भी आप ड्रायर करते हैं दोस्तों, तो ड्रायर का मतलब ये है बालों के अंदर अच्छे से हीट आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने अच्छे से ड्रायर कर दिया है। अभी हम एक और सेक्शन ले लेते हैं। यहाँ पे हमने एक और सेक्शन ले लिया है और यहाँ पे मैं दोबारा से ब्रश यूज कर रहा हूँ 43 mm का। अच्छे से पहले क्लीन कर लेंगे हेयर को, अच्छे से ब्रश कर लेंगे। उसके बाद से सबसे पहले रूट पे, तो रूट पे करने के बाद फिर साइडों में करना है हमें। ड्रायर जब भी करते हैं फास्ट मूवमेंट पे करना होता है। जब आप रूट पे कर रहे होते हैं तो इसकी मूवमेंट जो है काफ़ी फास्ट होनी चाहिए ड्रायर की। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, लेंथ पे करेंगे। और जब भी दोस्तों आपको बालों के अंदर शाइन लानी है तो क्या करेंगे, आप ब्रश के साथ ड्रायर को बिल्कुल खींच के करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये ब्रश है, ब्रश जितना अच्छे से खींच के हम लोग यहाँ पे ड्रायर करेंगे तो बालों के अंदर अच्छे से पॉलिश हो जाएगा। इस तरीके से। तो यहाँ पे अच्छे से शाइन आ जाएगा जब आप ब्रश के साथ अच्छे से करेंगे तो। और ब्रश आपको कौन सा होना चाहिए, सेरेमिक होना चाहिए। उसके ऐसे इंटर्न में करूंगा। अब मैं इंटर्न इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, इससे क्या होगा कि अगर मैं इंटर्न करूंगा तो थोड़ा सा इसके अंदर कर्ल आ जाएगा और जो एंड्स है दोस्तों वो भी अच्छे से ड्रायर हो जाएगा फिनिशिंग के साथ। तो ब्रश को हमने यहाँ पे राउंड राउंड घुमा दिया है और यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारा जो एंड्स है वो भी अच्छे से यहाँ पे ड्रायर हो चुका है। उसके बाद से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे छोटा वाला जो ब्रश है इसको ले लूँगा और उसके बाद से सबसे पहले एंड्स को अंदर इसके अंदर डालूंगा और उसके बाद से इसके साथ घुमा दूंगा इसको और दोबारा से हम इसके अंदर हीट देंगे। प्रॉपर तरीके से हीट देना है यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हीट अच्छे से जाएगी इसके अंदर बालों के अंदर, तभी यहाँ पे कर्ल होगा। तो यहाँ पे हमने कर दिया है। उसके बाद से दोस्तों ये पीछे का लास्ट का सेक्शन है। ब्रश मैंने ले लिया है, सबसे पहले अच्छे से ब्रश करेंगे। तो यहाँ पे हमने अच्छे से ब्रश कर दिया है। सबसे पहले हम रूट पे करेंगे। रूट पे हमने ड्राई कर दिया, साइडों में करेंगे। साइडों में कर दिया, दोनों साइड करना है। तो दोनों साइड हमने अच्छे से यहाँ पे ड्रायर कर दिया है। उसके बाद से ब्रश नीचे रखेंगे और एक बार घुमा देंगे। ब्रश को अच्छे से घुमाया, तो इस तरीके से लेंथ पे ड्रायर करना है बहुत ही अच्छे से। बालों के अंदर अच्छे से शाइन आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे हमने लेंथ पे अच्छे से ड्राई कर दिया, ब्रैक पे हमने अच्छे से ड्राई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एंड्स पे करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर इंटर्न करेंगे। इंटर्न करने से क्या हो गया, हमारे यहाँ पे जो हमारा एंड्स था बालों का
इंटर्न करने से अच्छे से यहाँ पे ड्रायर हो गया। अब मैं क्या करूँगा, जो छोटा वाला ब्रश है तो वो मैं ले लेता हूँ। कर्ल करेंगे तो सबसे पहले इसका एंड्स जो है कि वो अच्छे से इसके अंदर आ जाना चाहिए। उसके बाद से इसको राउंड राउंड करेंगे और उसके बाद से आप इनको एक एक सेक्शन को आगे की तरफ लेके आएंगे और इसको क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम ओपन करेंगे। तो हमने ओपन कर लिया है। अच्छे से ब्रश करेंगे और ब्रश करने के बाद इस तरीके से यहाँ पे छोड़ देंगे। तो आप देखेंगे इसके अंदर कर्ल आ रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये कर्ल आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे आगे की तरफ छोड़ दिया है। अब यही है कि इसके अंदर कट नहीं है तो इतना प्रॉपर अच्छे तरीके से पता नहीं चलेगा, बट आपको कर्ल का जो रिजल्ट है वो आपको देखने को। सेक्शन निकाल लेते हैं पूरा। तो पहले मैंने हाफ सेक्शन निकाला हुआ था और अब मैं दूसरा, पहले हमने हाफ सेक्शन निकाला था, अब दूसरी तरफ से भी हम आईब्रो का हाफ यहाँ पे मिला देंगे तो हमारे ये बॉक्स सेक्शन तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ से हाफ हाफ सेक्शन ले लिया है। तो हमारा ये जो बॉक्स सेक्शन है इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पे इस सेक्शन को अभी सेपरेट कर दिया है और अभी हम करेंगे इस वाले पार्ट में ड्रायर। तो पहला हमने ये सेक्शन ले लिया, अच्छे से हम यहाँ पे कोम कर लेते हैं। ये हमने कोम कर लिया, बहुत ही अच्छे से कोम हमने कर लिया है। उसके बाद हम ब्रश करेंगे अच्छे से। तो अभी हम पहले सबसे पहले रूट पे करेंगे ड्रायर। तो ये ले लिया हमने ब्रश, फिर ऊपर करेंगे, फिर फ्रंट पे करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे हमने फ्रंट पे अच्छे से कर दिया है ड्रायर। तो ये फ्रंट पे कर दिया है। उसके बाद से हम नीचे ब्रश रखेंगे। तो यहाँ पे हमने लेंथ पे भी कर दिया है और बालों के एंड्स में भी कर दिया है अच्छे से। तो बालों के अंदर जैसे कि मैंने बताया था, ड्रायर जब भी आप करेंगे तो शाइन आनी चाहिए। तो यहाँ पे भी हमने अच्छे से कर दिया है। उसके बाद से अब छोटे वाले ब्रश से, जो 19 mm का ब्रश है, उससे हम यहाँ पे रोल करेंगे हेयर को। तो ये हमने अच्छे से यहाँ पे ब्रश किया और इसका एंड सबसे पहले हम यहाँ पे इसके अंदर ले लेंगे। तो ये हमारा ब्रश के अंदर एंड्स हेयर का चला गया है। उसके बाद से इसको इस तरीके से रोल करना है। हीट बहुत अच्छे से देनी है। हीट जब हीट देंगे तभी अच्छे से यहाँ पे कर्ल होगा। तो अभी हमने हीट दे दिया है और एक बार खोल के देख लेते हैं। तो ये हमने देख लिया खोल के, अच्छे से यहाँ पे कर्ल हो रहा था सेक्शन। दोबारा से इसके अंदर फोल्ड कर लेते हैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आराम से।
तो फ्रंट वाले सेक्शन को मैं एज इट इज़ ऐसे छोड़ देता हूँ, और जो हमने बैक में हमने कॉइल किया हुआ था, तो पहले मैं इन सेक्शन को यहाँ पे खोल देता हूँ। तो पहला सेक्शन ये ले लिया हमने, अच्छे से यहाँ पे कोम करते हुए, इस तरीके से कोम करते हुए, और फ्रंट पे इस तरीके से ऐसे छोड़ेंगे तो यहाँ पे कॉइल आ जाएगा इस तरीके से। फिर उसके बाद से हमने एक और सेक्शन में यहाँ पे कॉइल किया हुआ था, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये रहा सेक्शन, तो इसको भी हमने यहाँ पे खोल दिया है, और खोलने के बाद इस तरीके से यहाँ पे इन टर्न में कॉइल आएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से आएगा। उसके बाद से अब बॉक्स सेक्शन है। बॉक्स सेक्शन के अंदर भी हम सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहला सेक्शन ये हमने ले लिया है, और इसको थोड़ा सा स्लांट रखेंगे, ये हमने पीछे हमने यहाँ पे अच्छे से पहले रूट पे अच्छे से क्लियर करेंगे इस तरीके से। रूट क्लियर करने के बाद दोस्तों बालों का एंड्स क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे हमने बालों का एंड्स भी क्लियर कर दिया है। अब उसके बाद से हम छोटा वाला ब्रश लगाएंगे, छोटा वाला ब्रश इस तरीके से, और साथ में इसके साथ ही हम इसको रोल करते जाएंगे। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए इस सेक्शन को पीछे छोड़ देता हूँ, होल्ड कर देता हूँ। अभी ये फ्रंट का एक और आगे का सेक्शन है, और इसको भी दोबारा से हम इसको ड्रायर कर लेते हैं। तो सबसे पहले अच्छे से यहाँ पे कोम करेंगे। कोम हमने अच्छे से यहाँ पे कर दिया है, पहले पीछे से ड्रायर करेंगे। तो हमने हेयर के एंड्स को भी अच्छे से यहाँ पे ड्रायर कर दिया है। अब हमें जस्ट यहाँ पे रोल करना है, तो अब छोटा वाला ब्रश यूज़ करेंगे। अभी हमने छोटा वाला ब्रश लिया है, इसको हम थोड़ा सा स्लांट करके इस तरीके से इसको हेयर का एंड्स अच्छे से इसके अंदर फंसा देंगे। उसके बाद इसको रोल करेंगे। तो इस सेक्शन को भी मैंने थोड़ी देर के लिए यहाँ पे साइड में छोड़ा है, पीछे यहाँ पे साइड में हमने छोड़ दिया है। अब हमने सबसे पहले जो यहाँ पे कॉइल किया हुआ था इस सेक्शन को, इस वाले सेक्शन के अंदर हमने यहाँ पे कॉइल किया था। सबसे पहले इस सेक्शन को हम यहाँ पे खोल लेते हैं। अच्छे से हमने यहाँ पे ब्रश करते हुए इस तरीके से, आप देखें किस तरीके से कॉइल आ रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम किस तरीके से आ रहा है। तो ये 19 mm की कॉइलिंग मशीन यूज़ करेंगे तो इस तरीके से कॉइल आएगा। उसके बाद से पीछे का सेक्शन है, पीछे वाले सेक्शन को भी हम अच्छे से खोलेंगे, यहाँ पे इस तरीके से खोलेंगे। ये बॉक्स वाला सेक्शन है इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पे ड्रायर वाला आउट कॉइल आएगा। ये 19 mm का कॉइल हमने यहाँ पे यूज़ किया है, 19 mm का यहाँ पे ब्रश यूज़ किया है कॉइल के लिए। और ये बॉक्स सेक्शन भी इस तरीके से आ जाएगा। तो मेन बात यह है कि इस तरीके से अगर आप 19 mm का ब्रश यूज़ करेंगे तो इस तरीके से कॉइल आएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पे
लुक आ रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से लुक जो आ रहा है ड्रायर करने का। तो ये 19 mm की कर्लिंग मशीन से ये लुक आ रहा है। आप चाहें तो इस तरीके से इसको पीछे रख सकते हैं। तो दोस्तों आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करके प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया ये एजुकेशनल वीडियो है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। काफ़ी लोग वल्गर वीडियो भी शेयर करते हैं बट मेरे जो क्लासेस होती हैं, जो मेरी वीडियोज़ होती हैं वो एजुकेशनल होती है। तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो ब्यूटिशियन ग्रुप है उनके साथ शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।